बच्चे? एक्सरसाइज 3.2 बेटा, 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है हमें। इफ फाई की वैल्यू दे रखी है, हमें हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है। देखो फाई कोई भी स्केलर वैल्यू, मतलब हमें क्या दे रखा है, जस्ट ये देखो ये वाली। ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है सबसे पहले बताओ मुझे, पढ़ाया था ना? ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होगा आपका? ग्रेडियंट डेल ऑफ फाई फाई, आई कैप डेल हाँ, कर्ल बाय आई कैप कर्ल एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स प्लस प्लस जे कैप कर्ल कर्ल फाई बाय कर्ल वाई प्लस जे प्लस जे कैप। कैप कर्ल फाई बाय कर्ल जेड। है ना? तो फाई हमें दे रखा है। हाँ, हाँ फाई हमें दे रखा है। देखो क्या पता है, हम क्या करेंगे, इसे इजी इजी वे में कर सकते हैं हम। कैसे? देखो फाई क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू में ई रेस टू पावर माइनस में अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो इसका एक इजी सा तरीका भी है, वो क्या हो सकता है कि ये जो ये है, आर क्या होता है बेटा, आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता था, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, यही होता है ना? तो आर वेक्टर जो आर है, सिंपल आर, वो क्या हो जाता है आपका, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही होता है ना उसका मतलब, इसका मॉडुलस आर का। मैम तो क्लियर। ये हमारा, तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, अंडर रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो गया, आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया बेटा, आर स्क्वायर हो गया। यानी इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ, आर स्क्वायर रख सकती हूँ। तो रख दो, फाई की वैल्यू क्या बन गई, मैम आर अच्छे से स्क्वायर। दिख नहीं रहा, ब्लर आ रहा है। ब्लर आ रहा है? सबका ब्लर हो रहा है बेटा? नो मैम, क्लियर है। बेटा जिसका ब्लर है ना, वो एक बार ही दोबारा से रिज्वाइन कर लो। फिर उसके बाद ई रेस टू पावर, देखो क्या अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, आर है। तो यानी कि माइनस में क्या आ गया, आर। यानी कि देखो ये एक सिंपल सी फॉर्म बन गई। और आर किस पे डिपेंड है, एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड है ही। तो अलग अलग निकाल लो, अलग अलग कर लो। जैसे कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमें क्या निकालना है, कर्ल फाइव बाय कर्ल एक्स निकालना है। तो कर्ल फाइव बाय कर्ल एक्स निकाल लिया। क्या आया बेटा यहाँ पे हमारा, आर स्क्वायर, सबसे पहले आर स्क्वायर एज इट इज, ई की पावर माइनस में आर का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, ई की पावर माइनस की आर का ये रहा, माइनस माइनस बाहर, माइनस तो आएगा ही एक, माइनस बाहर, आर का क्या हो जाएगा फिर से, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स। क्योंकि बेटा देखो आर तो है ही ना, एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रहा है, तो उसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें करना पड़ेगा जब हम कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट रूल लगाया, आर स्क्वायर एज इट इज रखा, ई की पावर माइनस में आर का, ई की पावर माइनस में आर, माइनस में आर का माइनस बाहर आया, और आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस अब आर स्क्वायर का भी तो करना है, हो गया क्या मैम। हो जाएगा, ई की पावर माइनस में आर एज इट इज, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 2r, और फिर से आर का क्या हो जाएगा बेटा, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स। यही होगा, आया समझ? ब्लर हो गया मैम। सबका ब्लर हो गया बेटा? यस मैम। ओहो, अब ठीक हो गया। अब ठीक हो गया मैम। हो गया ठीक? यस करवाऊं, मैम। दोबारा से बीच में हो बताऊं? जाता है। हाँ वो यस बीच बीच मैम, में एक क्या बार फिर करें। से बता दो। हाँ, एक बार फिर से फिर से बता दो बता मैम। दो। हाँ हाँ बेटा, देखो 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 कैसे किया है। आर स्क्वायर एज इट इज रखा, ठीक है, वही प्रोडक्ट रूल लगाया है, आर स्क्वायर एज इट इज रखा, ई की पावर माइनस में आर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ई की पावर माइनस में आर एज इट इज, माइनस एक्स का क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है ना। तो आर है, आर एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड है, तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से क्या हो गया, पार्शियल डिफरेंशिएशन हो गया। प्लस दूसरे केस में ए की पावर माइनस आर को एज इट इज रखा, और आर स्क्वायर का किया, तो क्या आया, आर स्क्वायर का 2r हो गया, और आर का क्या हो गया, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स। अब आया बेटा समझ? यस यस मैम। मैम। हाँ बेटा। अब उसके बाद देखो क्या होगा हमारे पास, क्या आगे यहाँ से, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स हमें हमें निकालना है। कर्ल आर बाय कर्ल एक्स क्या है, ये आर है बेटा, आर वेक्टर है ना, तो आर सॉरी आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा देखो जब हम निकालेंगे इसे,
इसको, ये देखो आर स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है ना हमारे पास। तो यहां से क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा बेटा 2r कर्ल r बाय कर्ल x, और इधर से x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, बताया था ना कल भी आया था। तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कर्ल r बाय कर्ल x क्या है, x बाय r है। यानी मैं इसकी जगह ये जो कर्ल r बाय कर्ल x है उसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ बेटा, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटा सा लिख कर दिखा रही हूँ, क्या आया कर्ल r बाय कर्ल x किसके बराबर आ गया बेटा, x बाई r के। इसी तरह से कर्ल r बाय कर्ल y किसके बराबर आ जाएगा, y बाय r के। और सिमिलरली कर्ल r बाय कर्ल z किसके बराबर आ जाएगा, z बाय r के। बाई आर के। तो यानी कि यहाँ से कॉमन कॉमन निकाल लो, क्या आया कॉमन बेटा, यहाँ से e की पावर माइनस में r कॉमन आ गया है ना, और क्या कॉमन आया इसमें, एक r भी कॉमन आ गया। ठीक है, अब जो कॉमन नहीं आया उसे एज इट इज रहने दो, क्या आया, और सॉरी कर्ल r बाय कर्ल x भी तो है, कर्ल r बाय कर्ल x भी क्या है बेटा, कॉमन है। अंदर क्या रहा, माइनस में r, एक r रह गया था ना यहाँ से, और यहाँ पर क्या बचा, प्लस में 2, यही बचा, देखो यही आएगा। फिर उसके बाद Yes, कर्ल r बाय ma'am. कर्ल x, हाँ कर्ल r बाय कर्ल x की वैल्यू पुट कर दो, क्या है x बाय r पुट कर दी, e की पावर माइनस में r इंटू में कर्ल r बाय कर्ल x क्या है, x बाय r, सॉरी ये लगा दो x बाय r, तो r से r कैंसिल हो गया, क्या आया ये 2 माइनस r हो गया। ठीक है, यानी कि यहां से हमारी वैल्यू क्या निकल कर आ गई, e की पावर माइनस में r इंटू में x भी है साथ में, x और साथ में क्या है 2 माइनस r। ठीक है बेटा, ये आया। सिमिलरली करके लिख सकते हो, एक निकाल लिया तो चल रहा है बेटा, जो कर्ल फाई बाय कर्ल y मैं निकालूंगी उसकी वैल्यू जो आएगी हमारी, रुको रुको ए हाँ ठीक है, कर्ल फाई बाय कर्ल y जो आएगा उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारी, x की जगह क्या हो जाएगा, सिंपली y हो जाएगा, और कोई अंतर नहीं आएगा, 2 माइनस r। और इसी तरह से बेटा कर्ल फाई बाय कर्ल z अगर तुम निकालोगे तो क्या आएगा, z की पावर माइनस में r 2 माइनस r, क्योंकि r तो देखो वैसे वैसे ही रहना है, तुम निकाल के भी देखोगे ना तो भी तुम्हारी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो सिमिलरली करके लिख देना, एक निकाल देना बाकी दो सिमिलरली हो जाएंगे। वैल्यू सारी निकल कर आ चुकी हैं, कर्ल फाई बाय कर्ल x आ चुका है, कर्ल फाई बाय कर्ल y आ चुका है, कर्ल फाई बाय कर्ल z आ चुका है। किसमें पुट कर दोगे, ग्रेडियंट में, यही तो निकालना था, कर्ल फाई बाय कर्ल x, कर्ल फाई बाय कर्ल y, कर्ल फाई बाय कर्ल z, ये आ गई सारी वैल्यूज, उठा के क्या कर दो, जस्ट इसमें पुट कर दो। ठीक है, तो कॉमन आ जाएगा, एक चीज तो कॉमन ही है इनमें, क्या e की पावर माइनस में r इंटू में 2 माइनस में r, ये तो कॉमन है देखो तीनों में, तो ये तो कॉमन निकल जाएगा। देखो क्या निकल कर आया, ग्रेडियंट ऑफ फाइव, ग्रेडियंट ऑफ फाइव निकल कर आया बेटा e की पावर माइनस में r इंटू में 2 माइनस में r, और अंदर क्या रह गया बेटा, अंदर पहले में रहा x है ना, और साथ क्या था इसके आई कैप, तो यानी कि एक्स आई कैप प्लस दूसरे में क्या रहेगा बेटा, वाई जे कैप, और तीसरे में जेड के कैप, यही रहेगा ना। और ये क्या बन गया देखो, ये आर वेक्टर बन निकल कर आ गया, तो यानी यहाँ पे क्या आ गया बेटा, ये e की पावर माइनस में r 2 माइनस में r इंटू में r वेक्टर, ये निकल गया बेटा आपका ग्रेडियंट ऑफ फाइव। ठीक है, आया समझ, Yes, ma'am. इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, ये सेकंड पार्ट है इसका, कर लोगे अब, ग्रेडियंट Yes, ऑफ ma'am. e की पावर आर स्क्वायर दे ही रखा है। ठीक है, Yes, ma'am. खुद करके देखना बेटा, नहीं आएगा तो पूछना। उसके Okay, बाद ma'am. सेकंड, हाँ सेकंड क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, इफ फाई दे रखा है, फिर से वही हमें ग्रेड, बस बेटा यही पूरी एक्सरसाइज में वो यही बोलेगा, फाई दे रखा होगा, हमें ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है। लेकिन चलो इसमें देखते हैं, कुछ पॉइंट भी दे रखा है, उसके बाद पॉइंट बस पुट कर देना है, एक्स वाई जेड की जगह क्या पुट कर देना, 1 1 1। चलो ये करके दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। फाई सेकेंड क्वेश्चन है बेटा,
क्या दे रखा है हमें फाई की वैल्यू? फाई है एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, हमें ग्रेडियंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, देखो ग्रेडियंट निकालेंगे। ग्रेडियंट कैसे निकलता है? सबसे ग्रेडियंट के लिए क्या चाहिए? कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स चाहिए। एक्स क्या है बेटा? कर दो इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या आएगा? 2x वाई एज इट इज प्लस वाई स्क्वायर, और जेड में तो ये है ही नहीं, एक्स है ही नहीं, तो ये निकल गया कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स। ठीक है, उसके बाद कर्ल फाई बाय कर्ल वाई, वाई के विद रिस्पेक्ट करोगे, इक्वेशन 1 को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। पहले ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ है, अब विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रही हूं मैं पार्शियली डिफरेंशिएशन। तो एक्स रहा एज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? वाई, वाई का 1 हो गया प्लस, बस अब उसके बाद कर्ल फाई बाय कर्ल जेड निकाला। क्या है बेटा? इसमें है Z मैम। क्लियर ही नहीं देखे बेटा? मैम नहीं दिख रहा मैम। नो मैम। हाँ, नो मैं मैम। अब आया ना? यस मैम। ठीक है बेटा, चलो देखो कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स निकल गया, वाई भी निकल गया, जेड के विद रिस्पेक्ट भी निकल गया। ठीक है, ये तीनों निकल चुके हैं। ग्रेडियंट ऑफ फाई क्या होता है? वही कर्ल फाई बाय कर्ल एक्स। क्या वैल्यू है बेटा? पुट कर रही हूं मैं बस सीधा डायरेक्ट, 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर आई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2y जे, यही होगा ना? 2x, यहाँ पे x भी आएगा, सॉरी x भी है, तो यहाँ पे क्या आ गया हम बेटा? आवाज नहीं आ रही। 2y। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे j प्लस 2z के, ये आ गया। ये बेटा ग्रेडियंट ऑफ फाई निकला है पूरे उसमें। अगर आगे कुछ नहीं पूछा होता तो हम यहीं पे छोड़ देते, लेकिन अब उसने आगे ये बोला है ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है हमें एट पॉइंट 1 1 1। तो 1 1 1 पे निकालना है, तो x की जगह भी 1 पुट कर दो, y की जगह भी 1 पुट कर दो, z की जगह भी 1 पुट कर दो। करो, क्या आएगा? यहाँ पे 2 है, 1 1, 2 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3। 3i प्लस 3j प्लस 2k कैप 2k। 2k कैप। ये बेटा आपका ग्रेडियंट ऑफ फाई। अगर पॉइंट दे रखा हो तो ऐसे करना है, हो जाएगा। यस मैम। यस मैम। ओके बेटा, अब इनमें से ऐसा कुछ ढूंढो, अपने उससे ढूंढो जो आपको टफ लग रहा हो इस पूरी एक्सरसाइज में, क्योंकि है बेटा वही। तो कोई क्वेश्चंस ढूंढो जो आपको लग रहे हो आप नहीं कर सकते। चलो जल्दी से मेरे को बताओ, 1 2 मिनट लेकर। थर्ड कर लोगे? ट्राई, कोशिश करनी है बेटा। थर्ड क्वेश्चन यस मैम। देंगे मैम। देखना बेटा, थर्ड हो जाएगा, यस थर्ड हो मैम। जाएगा, फोर्थ भी हो जाएगा। फोर्थ में देखो क्या कह रखा है। जो फोर्थ क्वेश्चन है, देखो इसमें तो शो करना है, करके देखना, नहीं आया तो मैं बता दूंगी। क्या है फोर्थ क्वेश्चन में? देखो ए दे रखा है हमें, कोई वेक्टर दे रखा है और फाई दे रखा है। ठीक है, स्केलर। तो यहां से हमारा सबसे पहले तो हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है, यानी फाई का ग्रेडियंट निकालना है। सिंपल, जैसे ये फाई दे रखा था ना, मैंने ग्रेडियंट निकाल दिया था, तो इसी तरह से इस फाई के विद रिस्पेक्ट ग्रेडियंट निकाल देना है। वो क्या निकलेगा? एक वेक्टर निकलेगा। देखो ये वेक्टर निकल के आया है कि नहीं आया? वेक्टर आया है ना, आई जे के है तो वेक्टर है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है? एक वेक्टर और एक दूसरे वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट करानी है। क्रॉस प्रोडक्ट करा दोगे, ठीक है, वही पिछले वाला काम पहले कर रखा है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट कराना है, उसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू में क्या पुट कर देना है? एक्स की जगह 1, वाई की जगह -1 और जेड की जगह 1, ये पुट करना है। हो जाएगा बेटा? यस मैम। यस मैम। हाँ, ठीक है बेटा।
उसके बाद बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 क्या कह रहा है, हमें प्रूव करना है, ये चीज प्रूव करनी है। करोगे कि मैं कराऊं? देखो सारे 5th क्वेश्चन खुद करके देखो, अभी के अभी, अभी अभी करो, चलो ट्राई करो बेटा जल्दी से। चलो बेटा इतनी देर का क्वेश्चन नहीं है ये, हुआ? फंक्शन है बेटा, देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि हमें ग्रेडियंट निकालना है किसका बेटा, एफ ऑफ आर का। ठीक है, तो एफ ऑफ आर मतलब क्या बेटा, देखो कैसे होएगा ये, इसका मतलब क्या, आई कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स प्लस जे कर्ल एफ, ये आर, ठीक है यही होगा ना, एफ आर, सॉरी एफ आर अपॉन में कर्ल वाई प्लस के कर्ल एफ आर अपॉन में कर्ल जेड, यही है। अब उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, देखो कैसे आएगा ये आया एफ आर। एफ आर क्या हो जाएगा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएशन जब हम करेंगे तो एफ आर का क्या हो जाएगा, एफ डैश आर हो जाएगा। भाई देखो यहीं से ही प्रूफ मिल रहा है हमें, ये देखो ये क्वेश्चन में ही दिख रहा था कि एफ का क्या, ये इसका क्या बनेगा, क्योंकि वही है ना, एक बार डिफ्रेंशिएशन हो रहा है तो डिफ्रेंशिएशन में क्या हो जाता है, डैश आ जाता है, एफ डैश आर क्या रह गया, कर्ल आर बाय कर्ल एक्स, यही रह गया। और यहां पर क्या आया, अरे विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं ना, तो एफ का फंक्शन हो का क्या हो जाएगा जाता मैम। है, डैश में आ जाता है, हो डैश में जाएगा कन्वर्ट हो मैम। जाता है। और हाँ ये देखो कर्ल आर बाय कर्ल, ये आई आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आया, एफ डैश आर, फिर से कर्ल आर बाय कर्ल वाई जे प्लस एफ डैश आर कर्ल आर बाय कर्ल जेड के, ठीक है ये आ गया हमारे पास, ये आ गया तो एफ डैश आर तो कॉमन आ गया, और बचा क्या हमारे पास डेल आर। यहाँ पे, हाँ ये बचा कर्ल आर बाय कर्ल एक्स आई प्लस कर्ल आर बाय कर्ल वाई जे प्लस कर्ल आर बाय कर्ल जेड के, और ये हमारा क्या होता है बेटा, ये डेल आर होता है, ठीक है। यस तो मैम। एफ डैश आर में डेल आर ये हमारा हो गया ग्रेडियंट, ठीक है ग्रेडियंट ऑफ आर, आर का हो गया ना ग्रेडियंट, ये कर्ल आर बाय कर्ल एक्स जे आई प्लस कर्ल आर बाय कर्ल वाई जे प्लस कर्ल आर बाय कर्ल जेड के, ये आर का ग्रेडियंट हो गया, ठीक है आ गया, यस मैम। ठीक है बेटा। चलो 6th क्वेश्चन का हिंट दे रखा है, करके देखना, ठीक है हो जाएगा। 7th क्वेश्चन, शो दैट डी फाइव बाई डी एस ग्रेडियंट ऑफ फाइव इंटू डी आर बाई डी एस, ये इसके बराबर है, जहां आर की वैल्यू ये है, फाइव इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ठीक है तो क्लियर आ रहा है बेटा, यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, देखो क्या कह रहा है वो, एक मिनट बेटा, चलो बेटा 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट डी फाइव बाई डी एस
डी फाइव बाई डी एस। किसके बराबर दिखाना है? ग्रेडियंट ऑफ फाइव इंटू में डी आर बाई डी एस। तो सबसे पहले तो बेटा देखो डी आर बाई डी एस क्या होगा? आर क्या है हमारे पास? आर है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है, ये आर है। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू एस, एस हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो एस के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका क्या आएगा यहाँ पे? डी एक्स बाई डी एस आई प्लस डी वाई बाई डी एस जे प्लस डी जेड बाई डी एस के, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ? हमारे अलग अलग था ना, तो अलग अलग हो गया डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की तो यही प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे हमने क्या करना है? ग्रेडियंट ऑफ फाइव से इसे क्या कर देना है? मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ग्रेडियंट ऑफ फाइव से जब मैंने इसकी डॉट प्रोडक्ट करवाई डी आर बाई डी एस की, तो हमारे पास क्या निकल कर आया बेटा? देखो ग्रेडियंट ऑफ फाइव क्या होता है? कर्ल आर बाय कर्ल फाइव बाय कर्ल एक्स आई प्लस कर्ल फाइव बाय कर्ल वाई जे प्लस कर्ल फाइव बाय कर्ल जेड के। डॉट प्रोडक्ट में क्या है? डी एस बाय डी एक्स बाय डी एस आई प्लस डी वाई बाय डी एस जे प्लस डी जेड बाय डी एस के, ठीक है। अब उसके बाद यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? इन दोनों का क्या कराना है? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? आई आई के साथ, जे के साथ, के साथ। क्या आया? कर्ल फाइव बाय कर्ल एक्स इंटू में डी एक्स बाय डी एस प्लस में कर्ल फाइव बाय कर्ल वाई इंटू में डी वाई बाय डी एस प्लस कर्ल फाइव बाय कर्ल जेड ये इंटू में डी जेड बाय डी एस, ठीक है बेटा। हो गया यहां से। अब देखो क्या, देखो ये देखो क्या बन रहा है? एक्स एक्स और एस, फाइव वाई बाय एस जेड जेड, यानी फाइव एक्स का फंक्शन है और एक्स एस का फंक्शन है। तो इनडायरेक्टली फाइव और एस में रिलेशन आ गया ना। फाइव एक्स का फंक्शन है, फाइव वाई का फंक्शन है, वाई एस का है, फाइव जेड का है, जेड एस का है। देखो इस तरह के करते थे ना तुम क्वेश्चन, आए हो या इस तरह का, ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है तुम्हारा बेटा क्या? डी फाइव बाई फाइव। अब यानी इनडायरेक्टली एस पे डिपेंड करता है ना, एक्स वाई जेड अलग अलग है, तो तुम्हारा क्या डिपेंड कर रहा है बेटा? इनडायरेक्टली तो किस पे डिपेंड कर गया? वो एस पे ही तो कर गया। अलग अलग एक्स वाई जेड पे दोनों ही है, यानी फाइव एक्स पे है और अगर एक्स एस पे है इट मींस, और सारे वाई भी और जेड भी, तो इट मींस ये इनडायरेक्टली क्या कह रहा है? डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? डी फाइव बाई डी एस का। ये चीज है बेटा। आया सबको समझ? Yes, ma'am. यस मैम। हाँ बेटा क्या हुआ? मैम फिर ये जैसे कर्ल फाइव बाय कर्ल एक्स इंटू डी एक्स बाय डी एस एक होएगा ना, ये तो डी फाइव बाय डी एक्स प्लस में, तो ये इसका भी डी फाइव बाय डी एक्स होना चाहिए और अगले का भी, तो ये 3 टाइम नहीं हो जाएगा? क्या बेटा एक बार फिर से बोलना। जैसे मैम ये कर्ल फाइव बाय कर्ल एक्स इंटू डी एक्स बाय डी एस है। बेटा 3 टाइम्स इसलिए नहीं हुआ ये हमारा, क्योंकि क्या है ना कि देखो कर्ल ये एक्स वाई जेड टुकड़ों में है, ये पार्शियली डिपेंड कर रहा है एक्स पे, वाई पे, जेड पे। मैंने कंप्लीट डिफरेंशिएशन लिखा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बात दरअसल ये है, ये 3 टाइम्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो हमारा फंक्शन ही है, हमारा ये जो एक्स वाई जेड, ये आर जो है, ये इनके कंपोनेंट्स है। तो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, तो कंपोनेंट जब हम लिखते हैं तो इकट्ठे 3 टाइम्स थोड़ी ना करते हैं, हम तो अलग अलग से लिखते हैं ना। तो अगर कोई अलग अलग डिपेंड कर रहा है तो हमने अलग अलग उनको टुकड़ों में तोड़ दिया। ये बेटा कॉन्सेप्ट आपका 11th 12th में भी आया होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा जब डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उसमें भी इसी तरह का होता है बेटा, कि जब आपका इनडायरेक्ट मतलब इस पे डिपेंड कर रहा है, फाइव एक्स पे है और एक्स जो है वो एस पे है। एक्स वो तो कंपोनेंट्स हो गए ना, फाइव के तो तीनों कंपोनेंट्स होने चाहिए, तो तीनों कंपोनेंट्स कर रहे हैं, और वो कंपोनेंट्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं? एस पे डिपेंड कर रहे हैं, अकेले एस पे। तो इसलिए इस वजह से हमने इसे क्या लिख दिया बेटा? डी फाइव बाई डी एस, मतलब ये एक ही पे कर, इस तरह से। आप अब आया बेटा समझ? यस मैम।
आ गया? यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है बेटा। चलो बेटा, आगे कितना हो गया हमारा? 7th हो गया है ना? 8th करेंगे अभी। 8th हो जाएगा बेटा आपसे। क्रॉस प्रोडक्ट करवा रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। ग्रेडियंट ऑफ एफ आर, ये जो आपने निकाला है ऊपर, ये ग्रेडियंट ऑफ एफ आर निकला ही हुआ है, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करा देना है बस। ठीक है, 8th करके देखना बेटा, हो जाएगा। बाकी आपको 9th 10th और 11th कल करा देंगे। ठीक है, 8 तक करके आना है बेटा, सभी 8 क्वेश्चन तक करके आएंगे, फिर बाकी का आपको कल करा देंगे। ठीक है, Okay, ma'am. ओके मैम। अटेंडेंस लगा दो बेटा अपनी।